नमस्कार दोस्तों। आइए फिर से सुनते हैं कबीरदास जी के कुछ और दोहों की व्याख्या। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो उनका अहम भाव नष्ट हो गया। देखो, जब मैं था यानी कि जब मेरे भीतर अहम की भावना थी तब मेरे पास भगवान नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे पास परमात्मा है तो मेरे भीतर मैं नहीं रही, यानी कि मेरा अहम भाव नहीं रहा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कि मेरे जीवन का सारा अंधकार मिट गया जब मैंने ज्ञान का दीपक लेकर अपने भीतर देखा, यानी अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखा तो मेरी सारी अज्ञानता मिट गई। फिर से देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मैं था तब मेरे पास भगवान नहीं थे, यानी कि मेरे अंदर अहम था, और अब भगवान है तो मेरा अहम नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, कि मेरे जीवन का सारा अंधेरा, सारी अज्ञानता मिट गई जब दीपक देखा माही, कि जब मैंने अपने हाथ में ज्ञान का दीपक लेकर अपने भीतर झांक कर देखा तो मेरे सारा अंधकार मिट गया। मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही। देखिए, मान सरोवर मतलब एक सरोवर है, ठीक है, उसमें सुभर मतलब पूरा भरपूर जल भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मान सरोवर कौन है? मन रूपी सरोवर, कि मेरा जो मन रूपी सरोवर है वो सुभर जल मतलब भक्ति रूपी जल से लबालब भरा हुआ है। हंसा, हंस मतलब यहाँ पर क्या है? आत्मा, कि मेरी आत्मा रूपी जो हंस है वो उसमें केली मतलब क्रीड़ा कर रही है। जैसे कि सरोवर है ना, मान लीजिए एक तालाब है, वो जल से लबालब भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ाएं करते हैं। और वो क्या करेंगे? हंस उसमें से मोती चुगेंगे, और जब उनको वहां पर मोती मिल रहे होंगे तो वो उड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कवि कहता है कि मेरा जो मन रूपी सरोवर है वो परमात्मा की भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है और उसमें मेरी आत्मा क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, और वो मुक्ति रूपी मोतियों को चुग रही है, यानी कि हंस मोतियों को चुगेगा और आत्मा किस मोती को चुग रही है? मुक्ति रूपी मोती को। अब उड़ी अनत मतलब अन्यत्र, कहीं और वो उड़कर अब कहीं नहीं जाती। जैसे कि हंस को जिस तालाब में मोती मिलेंगे तो वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, ठीक वैसे ही मेरी आत्मा मेरे मन रूपी सरोवर से मुक्ति रूपी मोती को चुन रही है, क्योंकि उसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है और अब वो उड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। नैना अंतर्याव तू जो ही नैन झपेऊं। कवि कहता है कि हे परमात्मा, तुम मेरे नैनों में आ जाओ। नैना अंतर मतलब मेरे नेत्रों के भीतर आ जाओ। जो ही नैन झपेऊं, कि जैसे ही मैं अपने पलकें झपकाऊं वैसे ही तुम मेरे नेत्रों में समा जाना। ना हो देखो और को, और फिर जब तुम मेरे नेत्रों में समा जाओगे तो मैं फिर किसी और को नहीं देखूंगा, ना तुझे देखन दूं और ना ही तुम्हें किसी को देखने दूंगा। सिंपल सी बात है कि कवि कहता है कि जैसे मैं अपनी पलकें झपकाऊंगा, हे परमात्मा तुम उसमें समा जाना, और फिर उसके बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। ना ही तो मैं किसी और को देखूंगा और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये तो आपने सुना ही है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, कि हे परमात्मा मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है तुम्हारा ही दिया हुआ है, और जो कुछ भी तूने मुझे दिया है मैं तुझे ही सौंप रहा हूं, क्योंकि वो सब कुछ मेरा नहीं लगता। यानी कि जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया है वो हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए हम सिंदूर कहाँ लगाते हैं? माथे पर। और काजल कहाँ लगाते हैं? आंखों पर। अब मान लीजिए सिंदूर की जगह पर काजल लगा दें तो कैसा लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा ना, भद्दा लगेगा। तो यही कह रहा है कवि कि जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा के स्थान पर
काजल को नहीं लगाया जा सकता। देखिए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई। कबीर दास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा की जगह जैसे काजल को नहीं दी जा सकती, नैनो रमैया रमी रहा, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों में मेरा परमात्मा समाया हुआ है। दूजा कहाँ समाई, फिर वहां पर किसी और के लिए स्थान नहीं है। फिर से देखो कि जिस प्रकार से सिंदूर की जगह पर काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों में जो परमात्मा है उसका स्थान किसी और को नहीं दिया जा सकता। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान का कुत्ता हूँ, परमात्मा का कुत्ता हूँ, और मोती मेरा नाम है। मुतिया नाम मतलब मोती मेरा नाम है। गले राम की जेवड़ी, और जेवड़ी मतलब जंजीर। अब कोई व्यक्ति कुत्ते को पालता है तो वो क्या करता है, जंजीर से उसको बांध कर रखता है। और कुत्ता इतना वफादार होता है कि वो ना भी बांध कर रखेगा ना तो वो अपने मालिक के पीछे पीछे जाएगा। तो ये वही एग्जाम्पल कवि ने लिया है। कवि कहता है कि मैं तो परमात्मा का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोती है, और मेरे गले में भगवान के नाम की जो जंजीर है वो पड़ी हुई है। जित खींचे तित जाऊं, और जहां मेरा परमात्मा मुझे खींचता है मैं उसी ओर चला जाता हूँ। यानी कि जब उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो फिर वो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर ही चलता है, बाकी चीजें उसको आकर्षित नहीं करती। उस समर्थ का दास हो कदे न होई अकाज। कवि कहता है कि समर्थ होता है समर्थ, यानी कि जो संपन्न है, समृद्ध है। परमात्मा सबसे संपन्न है ना। और कवि कहता है कि मैं उस संपन्न परमात्मा का दास हूँ। कदे न होई अकाज। अकाज मतलब हानि, कि मेरी हानि कभी नहीं हो सकती। मतलब मेरे जो काम है वो तो पूरे होंगे ही होंगे, मेरी हानि कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से पतिव्रता नांगी रहे। पतिव्रता तो समझते हैं आप, वो नारी जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, यानी कि पति के अलावा किसी और पुरुष की ओर नजर नहीं उठाती या किसी और पुरुष से प्रेम नहीं करती। नांगी मतलब नग्न, बिना वस्त्रों के रहे। कि जिस प्रकार से कोई स्त्री पतिव्रता हो लेकिन वो नंगी रहे, नग्न रहे, यानी कि वस्त्रों से विहीन रहे, तो उस ही पुरुष को लाज। तो ये लज्जा की बात किसके लिए है, पुरुष मतलब पुरुष, उसके पुरुष के लिए, उसके पति के लिए। कि यदि कोई स्त्री पतिव्रता है और वो वस्त्रों से विहीन रहती है तो वो लज्जा का विषय किसके लिए है, उसके पति के लिए। कि जिस प्रकार से जो पतिव्रता स्त्री है उसकी लाज रखना पुरुष का कार्य है, उसकी लाज को बचाना पुरुष का कार्य है, उसी प्रकार से मैं तो ऐसे समर्थ परमात्मा का दास हूं कि मेरी हानि तो कभी हो ही नहीं सकती, यानी कि मेरे तो सारे कार्य पूरे होंगे ही होंगे। जिस प्रकार से जो स्त्री पतिव्रता होती है उसका पुरुष हमेशा उसको संपन्न रखता है, उसकी इज्जत को बचा कर रखता है। कबीर नौबती आपनी दिन दस लेऊ बजाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू नौबत मतलब अपना गर्व, एक तरह से अपना मतलब डंका बजाना, कि तू अपनी जो नौबत है ना, अपना जो गर्व है वो 10 दिन के लिए बजा ले। यानी कि तुझे मनुष्य होने का जो घमंड है वो 10 दिन तक ही चलेगा। ए पुर पटन ए गली बहुरी ने देखे आई। पुर पटन गली मतलब, पुर मतलब कस्बा, पटन मतलब शहर, बड़ा नगर कह लीजिए। कि ये गांव, ये नगर, ये गलियां, बहुरी मतलब फिर से ना देखे आई, फिर से तुम नहीं देख पाओगे। यानी कि तुम्हारा जो जीवन है वो 10 दिन का है। 10 दिन तक तुम मनुष्य होने का, मानव होने का गर्व कर लो, फिर ये गलियां, ये जो कस्बे हैं, ये जो नगर हैं, ये तुम्हें देखने को दोबारा से नहीं मिलेंगे। अर्थात 10 दिन की जिंदगी है, इसी में तुम अपना घमंड करके खत्म हो जाओगे। यानी कि कवि कहना ये चाहता है कि जब तक जीवन है तब तक परमात्मा का प्रेम करो। तो ये थे बच्चों कबीर जी दास जी के दोहे। थैंक यू।